प्रभुपाद का शिष्य था, उसने बोला श्री प्रभुपाद को, श्री प्रभुपाद ये काम वासनाओं को भला कैसे जीते? प्रभुपाद ने कहा ये तो असंभव है। असंभव है? ये काम वासनाओं को जीतना असंभव है? तो बड़ा निराश हो गया वो। उसको बोला अगले दिन मैं फिर से सवाल पूछूंगा, लेकिन ना थोड़ा शब्दों को आगे पीछे करके पूछूंगा। तो उसने कहा श्री प्रभुपाद हमारे अंदर ना एक जानवर रहता है जो हमसे वो काम कराता है जो हम नहीं करना चाहते, पर हमसे बार बार वो जानवर काम कराता है। तो इस जानवर को हम कैसे जीते? सेम सवाल पर शब्द दूसरे। प्रभुपाद ने कहा असंभव है, उस जानवर को जीतना असंभव है। अब तो ये पूरा ही निराश हो गया था, ले यार वो जानवर, मतलब वो जानवर रहेगा अंदर। अब उसने सोचा तीसरी बार पूछता हूं, तीसरी बार भी अगर बोल दिया ना असंभव है तो टूट के बिखर जाऊंगा यार, मतलब माया से निकलना असंभव है। तो अगले दिन फिर से उसने कोई नए शब्द लेकर के आया कि श्री प्रभुपाद इस जगत के अंदर एक संघर्ष रहता है हमारा, कुछ संघर्ष हमारे बाहर के संघर्ष हैं, कुछ संघर्ष हमारे अंदर के संघर्ष हैं। तो ये जो संघर्षों का जो जीवन है, इस संघर्ष में हमारे विजय कैसे होगी? सेम सवाल है, शब्द दूसरे हैं बस। प्रभुपाद ने कहा असंभव है। अब तो ये पूरा ही निराश हो गया और प्रभुपाद जी वहां से उठे और चल दिए। फिर प्रभुपाद जी पलटे और प्रभुपाद जी अपने छड़ी दिखाई और छड़ी दिखा के बोले गोविंद इच्छा। क्या? गोविंद इच्छा। माया से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या हो? गोविंद इच्छा। यानी कि हमारे जीवन में ऐसे कार्यकलाप हम करें कि गोविंद की ऐसी इच्छा कभी हो जाए कि भक्त तूने बहुत कुछ किया है रे, तू इतना सीरियस है मेरे को लेके क्या? ये माया छोड़ दे इसको। माया खुशी खुशी छोड़ देगी, ऐसे नहीं माया कहेगा अरे भगवान इतने समय बांध के रखा क्यों छोड़ने को बोल रहे हो? नहीं। जेलर से अगर, वैसे जेल से अगर कोई भागता है तो जेलर दुखी होता है, कैसे भाग गया यार, हमारे होते हुए कैसे भाग गया ये। लेकिन माया ऐसी जेलर है जिसकी जेल से जो कोई भाग जाता है खुश होती है, वेरी गुड, मेरी सारी दीवारें लंघ गई हैं, शाना है, हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट, वापस नहीं आना, वहीं पे रहे। माया को खुशी होती है। माया एक ऐसी जेलर है जिसकी जेल से कोई भाग जाए तो माया को खुशी होती है, संसारी जेलर को दुख होता है, ऐसा। तो साथ ही अब उन्होंने बोला, हालांकि मेरे पिताजी मानते थे कि आप वास्तव में इम्पार्शल नहीं है, आप तो पार्शल है, पर वास्तव में आप ना तो पार्शल है ना इम्पार्शल है, आप रेसिप्रोकल है, यानी कि आप आदान प्रदान करने वाले हैं। जैसे कोई कल्पवृक्ष होता है ना, कल्पवृक्ष आप जो मांगो आपको मिल जाता है, तो आप कल्पवृक्ष समान है। किसी को भुक्ति चाहिए आप भुक्ति दे देते हो, किसी को मुक्ति चाहिए आप मुक्ति दे देते हो, किसी को भक्ति चाहिए भक्ति दे देते हो, तो आप तो कल्पवृक्ष समान है। तो इसे ये दोष देना कि भगवान पार्शल है, उनको तो ये दिया हमको तो नहीं दिया, क्या सर आपने वो मांगा नहीं था इसलिए वो नहीं मिला, आपने ये मांगा था, आपने टुच्ची चीज मांगी आपको टुच्ची चीज मिली, जिन्होंने बढ़िया चीज मांगी थी उनको बढ़िया चीज मिली। इसीलिए तो वास्तव में हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, वास्तव में आप कल्पवृक्ष के समान है। साथ ही आप चिंतामणि हैं, आप भक्तों के जो भी चिंतन में होता है उनको देते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, आप उनके साथ उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भाषा का हो, किसी बैकग्राउंड का हो, आप उसकी भाषा को सुनते हैं। तो भगवान ने कहा तो तुम्हें फिर क्या चाहिए? कहते प्रभु मुझे सबसे पहले तो आपके सेवकों की सेवा चाहिए। ना हम कथम नु वृत्रे तब भृत्य सेवाम। भृत्य सेवा का मतलब होता है आपका जो भृत्य है, यानी आपके जो सेवक हैं उनकी सेवा चाहिए मेरे को। तो कौन सा भृत्य चाहिए? जिनकी सेवा करनी है। उन्होंने कहा आपके जो भृत्य हैं नारद मुनि, मैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज हैं, उन्होंने मेरी रक्षा भी की है, मेरे को शिक्षा दीक्षा सब मिला है, किससे? नारद मुनि से। तो इससे मैं चाहता हूं जो नारद मुनि है, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, मैं उनकी सेवा करूं। और इस जगत के अंदर मैं रहा हूं एक संसारी जीव की तरह, अभी उनकी विनम्रता है, ऐसे नारद मुनि संसारी रहे हैं। कहते वास्तव में एक जगत के अंदर तो हमारी इंद्रियां हमारी खींचती रहती हैं, कभी हमारी जो चेतना है वो कभी नाक की इंद्री ले जाती है, कुछ बढ़िया सूंघ लो, कुछ अच्छा देख लो, कुछ मलायम छू लो, कुछ स्वादिष्ट खा लो, तो कोई इंद्री यहाँ, कोई इंद्री वहां, कोई इंद्री यहाँ, कोई इंद्री वहां, तो सारी इंद्रियां यहाँ वहां रहती हैं, तो मति आप में जा ही नहीं पाती। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, कोई पत्नी यही हाथ खींच रही है, अजी सुनते हो, अजी सुनो ना, अजी सुनते हो, कोई टांग खींच रही है, नहीं तुम मेरे पास चलो, कोई दूसरी टांग खींच रही है, नहीं तुम मेरे हो, बंदा खींचता रहेगा, रे कोई छोड़ दो मेरे को। इस तरह से इंद्रियां जो है वो पत्नियों की तरह है, वो मांगती रहती है, ये मांगती वो मांगती, ये मांगती वो मांगती। तो जीवात्मा बिल्कुल ऐसी तड़पती रहती है
कि कोई ये मांग रहा है, कोई से वो मांग रहा है, उस प्रकार से इंद्रियां मांगती रहती है, इसलिए मति आप में नहीं लग पाती। लेकिन अगर आपके शुद्ध भक्तों का संग होता है, जैसे नारद मुनि का संग मेरे को प्राप्त हुआ, ऐसे में फिर आप में मति रखती है। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति जो है ऐसी है, अरे ऐसे खींच के रखती है, पकड़ कर रखती है, और वही सेम चीज हम बार बार करते रहते हैं, बार 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 बार। यार मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, हालांकि तुच्छ सुख है वो, भोग का सुख जो है वो तुच्छ है, लेकिन फिर भी बार बार उसमें लगा रहता है व्यक्ति, बार 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 बार, क्योंकि उम्मीद रहती अभी तो खुशी नहीं आई, शायद ऐसे करूंगा खुशी आएगी। ऐसे कान पकड़ो ना, खुशी नहीं आती, आप ऐसे हाथ घुमा करके ऐसे पकड़ लो तो खुशी आती क्या? नहीं। तो जगत के अंदर ये भोग वाली जितनी चीजें, ऐसे काम सूत्र ऐसे हो गया, कहते नहीं भोग ऐसे मत करो, भोग ऐसे करो, कान ऐसे पकड़ो ना, ऐसे। तो जगत के अंदर शिक्षाएं यही हैं। तो इसे जो मैथुनादि गृहमेदि ही सुखम ही तुच्छम, ये वास्तव में ये तुच्छ सुख है। तो हम तो इसी में लगे रहते हैं, और जितना व्यक्ति सुख के पीछे भागता है उतना कष्ट पड़ता है। फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं इच का, यानी खुजली का। जैसे खुजली होती है ना, खुजली करे कोई, यार कैसा लगा? अच्छा लगा। दोबारा करते, हाँ दोबारा करें, कैसा लगा? अच्छा लगा। फिर और कहता अच्छा लगता है मेरे को। ऐसे खुजली करते 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 एक्जिमा हो जाता है, फिर वहां कष्ट होता है, वो जलता है एक्जिमा। और एक्जिमा ही होता है, आपको जो आप जो लगाते हो ना उसमें क्रीम, आपको लगेगा एक बार कर लूं खुजली, वो सहना पड़ता है आपको, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से इंद्रिय भोग की इच्छा भी ऐसी है, बाहर मांगती है, अरे आ जाना, एक बार कर ले, एक बार ऐसे कर ले, बस ऐसे कर, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ओ अच्छा लगा, ओ अच्छा लगा। अरे सर, इसी से एक्जिमा होगा। तो इंद्रिय भोग में जितनी इंद्रियां हैं, बार बार जो मांग रही हैं तृप्ति, वो तृप्ति असल में वो और बांधेगी। तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो नहीं लगता इंद्रिय तृप्ति की चीजों में, नहीं लगता वो, ना जी ना, इसमें नहीं फंसने का है। और इंद्रियां ऐसी हैं कि आपकी अगर एक भी इंद्रिय आपके वश में नहीं है, दैट कैन टेक यू टू डेथ। जैसे मछली अगर मरती है किसकी वजह से? जीवा की वजह से। जब उसने कांटा डाला, कांटे में लगाया पिज्जा, मछली देखा, ए देखो देखो फ्री का पिज्जा, आ जाओ, बाहर। तो मछली मरती है किसकी वजह से? जीवा की वजह से, बिकॉज ऑफ टंग जाती है वो, कि फोकट का पिज्जा आ गया, जीवा। इसी प्रकार से भंवरा होता है, भंवरा किससे होता है? नॉस्ट्रल्स की वजह से। देखा भाई, अरे कितना मकरंद की खुशबू, और शाम हुई, सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हुआ, उसमें बंद हो गया, घुट के मर गया। तो नॉस्ट्रल्स की वजह से व्यक्ति मरता है, नाक की वजह से। कान की वजह से कौन मरता है? हिरन। जब बांसुरी की आवाज आती है बहेलिए की, अरे बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, कानों को एडजस्ट करता है, ये कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, अरे ये तो बॉलीवुड का सॉन्ग आ रहा है, अरे वाह, अरे ये तो टॉलीवुड है, अरे नहीं, सुना सुना सुना। अरे हिरण जो है ऐसे सुनते सुनते ही बहेली के पास फंस जाता है। कान की इंद्री मृत्यु कारण बनती है मृग के लिए। इस तरह से हाथी फंसता है जनेंद्रियों की वजह से, सेक्स इंपल्स। जो हथनी होती है ना, हथनी को देखता है वो, हथनी चलती है ऐसे चटाक मटाक चलती है, उसको पीछे देखता है, अरे मैडम ढक्कर 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 ढक्कर, चलते चलते ओ महावत उसको ऐसी जगह लेकर आता है जहां गड्ढा होता है, वहां गड्ढे में गिर जाता है हाथी। उसको खाने पीने को नहीं दिया जाता, कमजोर पड़ जाता है वो, उसको बाहर निकालते हैं, उसको खूंटे से बांध करके ले मरा। तो क्या देखा? हथनी की चटक मटक गए काम से। हाथी मरता है जनेंद्रियों की वजह से। इस तरह से जो सिल्क मॉथ मरता है चमड़ी की वजह से। या फायर मॉथ, पतंगा देखता है आग को, कहते वाह, और आग ऐसे हो रही होती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जल रही आग, तो वो दूर से देखता है, अरे वाह क्या कमर है, क्या लचक है, और दूर से उसको अग्नि अच्छी लग रही, तो कहते हैं वाह दूर से गरमाइश आ रही है, अच्छा लग रहा है, पास जाऊं गले लगा लूंगा, आनंद ही हो जाएगा। जाके आग को गले लगाता है, परवाना राख। इसे जो बोलते हैं ना, एक क्षमा थी, एक परवाना था, परवाना क्षमा पे मरता था, वो लिटरली मरता है, वो मरता ही है, वो भस्म हो जाता है वो।
तो क्षमा परवाना वाला एग्जाम्पल इसलिए आता है, बेटे मरोगे तुम, एक क्षमा परवाना, मैं परवाना हूं, मैं परवाना और वो मेरी क्षमा, बाद में मांगोगे क्षमा। अरे यानी कि अगर एक भी इंद्रिय किसी के वश में नहीं होती, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो दुख का कारण बनती है, मृत्यु का कारण बन सकती है, सिर्फ एक इंद्रिय उसके वश में ना हो तो। ऐसा होता है। जैसे पहले बड़े बड़े राजा कैसे मारे जाते थे, भोगी विलासी है, कहते आक्रमण नहीं करना, विषकन्या को भेजो, विषकन्या को बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर पिला पिला करके पिला, वो जाएगी, थोड़ा सा भोग करेगी, चुंबन दे करके थूक दी और थूक से वो गया, राजा जी गए, फोन किया, हाँ जी निपट गए, कोई वॉर वार कुछ नहीं करना, कुछ युद्ध इत्यादि नहीं करना। उस प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से भोग वृत्ति में लगने के बाद व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर पाता, वो बल्कि उसमें और एंटेंगल होता चला जाता है। सिल्क मौत कितना कुछ इकट्ठा करता है अपने चारों ओर, बाद में वही उबल करके मरता है, उसका सिल्क अलग हो जाता है, लाओ जी बनाओ जिसकी चदरें, ये तो मर लिया बेचारा। तो इसीलिए संसार के ऐश्वर्य वैभव तो वास्तव में बांधने वाले हैं। तो इसलिए हे नरसिंहदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये भोग इत्यादि भले ही आप देना चाहो पर मैं नहीं लेना चाहता, मेरी मति आप में रहे और उसके लिए चाहिए साधु संग, मेरी मति आप में रहे, उसके लिए साधु संग करूं, श्रवण करूं। आपकी बड़ी कृपा हुई कि मैं अपनी मां की कोख में था और तब मुझे साधु संग प्राप्त हुआ, किसका? नारद मुनि का। तो इस जगत में रह करके मैं स्तुति करूं तो मैं आप ही करूं, मैं पूजा करूं तो मैं आप ही करूं, मेरे जो कर्म हो वो आपको डेडिकेटेड हो, मैं मेरा स्मरण हमेशा आपके चरणों को लेकर रहे, आपके चरण कमलों का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। तो आपका जब चरणों का स्मरण रहेगा तो इस जगत के अंदर मेरा मान हो, अपमान हो, सुख है, दुख है, मान है, हानि है, लाभ है, ये है, बड़ा डिम, अरे जो भी होगा ये सब भक्त अपना आराम से इससे अनअफेक्टेड होकर रह जाता है। वाई? बिकॉज भगवान का स्मरण करता है वो। तो हे प्रभु, ऐसा कभी समय ना हो कि मेरे को भी आपकी विस्मृति हो, मैं हमेशा आपकी स्तुति में लगा रहूं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है शांत रस में रह करके भगवान का गुणगान करते हैं। तो वैकुंठ में भी उनका जो रस है प्रहलाद महाराज को, वो शांत रस है कि नरसिंह भगवान को मिलेंगे और नरसिंह भगवान को देखकर ही स्तुति करते हैं। और वैकुंठ धाम में नरसिंह भगवान जो ऐसे नहीं उनके सिंह का जैसा मुख है ना, ही हैज गॉट नारायण फॉर्म, चतुर्भुज है, सुंदर सा चेहरा है उनका, मुस्कान है, तो नरसिंह भगवान है। वही नरसिंह भगवान इस जगत के अंदर आते हैं, देन ही टेक्स द विकराल रूप में। लेकिन अगर भक्त को स्तुति करनी है उस रूप की, तो वैकुंठ में वैसा रूप दिखाते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, ऐसा कर लेते हैं। और यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण को कथा सुनाया करती नरसिंह भगवान की, और कृष्ण सुनते